अच्छा, मिट्टी नाश होती नहीं है। कुमार वो बोलते ना, धोबी ये घरम अवई छू। धोबी ने, हमने किसी से पूछा ये छू क्या, बोले तो उसके घर कभी छू ही जाती छू। सच्चाई है। बाकी धोबी के घर का कुछ नहीं जाता है। महल भी ऐसी चली गई, साफ हुआ, पहुंचा दिया, तो उसके घर का गया कुछ नहीं, वो आया और उसकी छू खाली गई। तो ऐसे ही बोला, किसी भी काल में, जैसे मिट्टी मटका टूटकर सुराही बनी, सुराही टूटकर कड़ा बना, कुंडा बना, ये बना, वो बना। आजकल तो मिट्टी के पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं। फ्रिज बन रही है, तुमको पता है मिट्टी की फ्रिज? हमारे इंडियंस बहुत होशियार है। उन्होंने फ्रिज भी बना डाली है मिट्टी की, और उसमें भी चीज ऐसी अच्छी रहती है जैसे वो फ्रिज से भी अच्छी, क्योंकि उसमें तो फिर भी केमिकल्स है, पता नहीं कितने कुछ डाल कर उसको ठंडा रखते हैं, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं, नेचुरल ठंडी। नहीं सुननी है सुन लो, नहीं देखी है देख लिया। क्या कुछ कर सकता है इंसान जो चाहे। भगवान का भी बाप है वैसे तो, खाली अपने ही स्वभाव की वजह से मारा गया है। कमाल है। तो बोला कि ये जो न जन्मता है न मरता है, न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, भाई कल वो था आज दूसरा आत्मा जन्म हुआ है, ये हुआ नहीं, है ही का है। आकाश का जन्म नहीं होता है, मरना नहीं होता है, फिर से जन्म नहीं होता। ये एक तत्व मौजूद है, जैसा ये आत्म तत्व आकाश से उसकी कंपैरिजन की जाती है। विशालता में आत्म तत्व कौन सा है? आकाशवता बोला जाता है, आकाशवता, क्योंकि इसमें चेंज नहीं आता, घड़ी घड़ी वो बदलता है। अगर वो बदल जाए तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। तो बोला ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, शरीर के मरने पर भी वो मरता नहीं, सनातन है, पुरातन, बहुत आदिकाल से, अनादिकाल से है। ये बुद्धि स्वीकार कर रही है। प्रैक्टिकल में कभी न कभी बैठकर उसका अनुभव करो। ये कहीं न कहीं आप इन्हीं पदार्थों में से, बीच में से, जैसे सोना मरता नहीं, जेवर मरता है, जो बाद में बना है वो मरता, सच्चाई है। हाँ, बाद में इसको रोकना चाहो, नहीं रोक नहीं पाओगे तो हठ और जिद छोड़ देगा। ये अर्जुन तू हठ छोड़। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। घोड़ी लड़ाई आ गई है, हनुमान की लड़ाई, उन्हें कैसे मारा किसी को, और आत्मा मरता है। तो बोला हे प्रथा पुत्र अर्जुन, ये कुंती का दूसरा नाम प्रथा भी था, पृथ्वी से आई थी, सारी दुनिया पृथ्वी से आती है। ये पृथु राजा की बेटी थी तो उसका नाम प्रथा रखा। प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नहीं नाश होने वाला, नित्य, वो नाश रहित है, वो तो नित्य है ही है। इतना जान लेने के बाद भी घर में डेथ होती है, चीज गुम होती है, कोई बिछड़ता है, तो हाहाकार कौन करता है? मेरे वालों को भगवान तुम
आंख भी मैली नहीं करना, उनको बचा के रखना। और हम प्रार्थना करके आ गए तो खुश हो के भगवान ने सुन ली मेरी। जब तक फेवर है, सुनी हुई है, बिना प्रार्थना के भी वो हो रहा है, पर उसका समय पूरा हुआ। तुम्हारे शरीर दूसरे शरीर का समय खाली पूरा हो। चाबी देते हो ना, पहले चाबी की घड़ियां होती थी ना, 24 घंटे की चाबी, 18 घंटे की। उसके बाद क्या? घड़ी। घड़ी माना खड़ी, ऐसे ये खड़ा हो जाए। तो बोला नित्य है ही है, कायम, अजन्मा। अजन्मा तो अविनाशी, अव्यय चीज। तुम पैसे व्यय नहीं करो, तुम चीज को अपना व्यय माना खराब खलास नहीं कर। पर ये तो ऐसी है, कुम्हार की मिट्टी है, एक दाना भी व्यय नहीं होता है। मिट्टी टूटी माना मटका टूटा, मिट्टी नहीं टूटती, बिखर गई। खाली पहले थी अलग, जोड़ा तुमने, फिर अलग। तो व्यय क्या हुआ? हाँ, उसके घर में से कुछ गया। अभी तो और खोजनाएं हो रही हैं, पता नहीं किस में से क्या जो इलेक्ट्रिक बना रहे हैं, कुछ वो ऐसा डंप करके उसमें से पावर पैदा कर रहे हैं। कुछ भी एक भी चीज को कहीं और गई नहीं है, यहीं पर घूम रही है। तो तुम्हारे वाले, हमारे वाले, इसके वाले, उसके वाले भी यहीं घूम रहे हैं। अव्यय कुछ भी खपता नहीं, खलास नहीं होता है। वह पुरुष कैसे इतना जाना, फिर भी हम वक्त करें और मैं इसको नहीं मारेंगे। अब तुम तो मारोगे भी नहीं, तो जिसके सामने आई है बात ऐसी, अब जज बोले मैं इंसाफ करता हूँ तो किसी को मार देता हूँ। बहुत किसी ने खून किए, 10-50 खून करके आया, अभी वो उसका हाथ कांपता है और ऐसा करके फिर तोड़ देता है। आपने देखा है जज उसकी निब तोड़ देता है, तो दूसरी बार मेरे को इससे न करना पड़ेगा, ऐसा पाप न हो गए दुनिया में कि मुझे भी पाप करना पड़ेगा। दिल है ना, सबके पास एक जिंदा जागता व्यक्ति है, हाथ रख कर देखता है कि मेरे वाले ने ऐसा किया होता तो ये भी तो किसी का वाला है, इसके लिए खून की सजा मैंने खूनी फांसी दी तो है, अब उसके घर में क्या क्या होता होगा, कितनी तकलीफ। तो ये है। पर बोला जब जज अगर ऐसा सोचना शुरू करे, कर्मों की सजा या कर्म माफी देना, माफी इंसानियत लेवल पर अच्छा है, पर राजा के लिए ऐसा नहीं है। माफी देना राजा के लिए राइट नहीं है। अगर वो माफी देता जाए, जज भी माफी दो, हमारे दिन विल मल्टीप्लाई। इसलिए जो कायदा मेरे लिए है वो जज के लिए और राजा के लिए नहीं है, पुलिस के लिए वो कायदा नहीं हो सकता, क्योंकि इंटेंशनली उसने नहीं किया है कुछ। आया समझ में? माफी देना अच्छी चीज है, और जे राजा माफी देता जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ। इसीलिए बोला कि कैसे वो मारता है, मरवाता है, तेरे सामने लड़ाई है, ये चढ़ा करके निकलना, इतनी लंबाई क्यों कर दी है तुमने? हजारों लड़ाइयां तब करके आया था, तब तो ये वक्त नहीं की थी, आज क्यों कर रहा है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। देखो इस श्लोक में भी जीव अक्षर ही नहीं आता संस्कृत में। ये जो
करने वालों ने। हाँ, जीर्णानी मतलब तो जीवानी, जीर्णानी, जीर्णानी माना जीर्ण होने वाला, शनै शनै नाश को प्राप्त होता है। जीर्ण क्षीण थी जीव शनै यथा विहाय नवामि प्रणाति। हाँ, जीर्ण पुराना, पुराना जीर्ण मन पुराना, पुराना होता जाता है वही। तो ये जीव अक्षर श्लोकों में भी नहीं है, तो ये अपने घर का अर्थ है। हाँ बोलो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर रोते हो गए जब पुराने छोड़ते। गीता भगवान बड़ा मजा वही माइन के तो कहीं चुले जे कपड़े सारू वो ये रानी तो खड़ी बने चुले जिले लड़ाइयाँ होती थी चूल्हे के कपड़े पर। और ज्ञानवान समझदार तो कहीं भी लड़ता नहीं, पर इसीलिए अर्जुन को लग रहा था क्यों लड़ना। तो गीता भगवान दादा भगवान ने बोला था अर्जुन ने अगर ये सब शोक प्रकट किया कम से कम उसका हार्मलेसपना जागृत हुआ है। अर्जुन की जगह ऐसी नहीं है, इसका कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर उसको लड़ना चाहिए, वहाँ पर सॉफ्ट हो रहा है ये। तो ये त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसमें क्या है? क्यों अंदर में दुखी होते? रोज नया कपड़ा पहनने में कोई श्रृंगार चले ना। रानी एलिजाबेथ की जो अभी एक बार पहना दूसरी बार नहीं पहनती थी। विक्टोरिया भी ऐसी थी, अभी भी है ना विक्टोरिया, तो आज की विक्टोरिया आप देखना। जो अभी वो कौन सी थी एक दुनिया से चली गई उस प्रिंस की औरत, डायना। लेकिन डाय हो गई, बोला डाय नो ना, लेकिन हो गई। सुबह पहना कपड़ा जिनको नहीं पहनेगी, जिनको पहना रात को। तो जब छोड़ती होगी तो रोती होगी क्या, मैं इसको छोड़ रही हूँ, किसी और की खुशी का साधन। तो ऐसा ही बोला, तुम जब ऐसे निराकारी एलिजाबेथ बन जाते हो तो जो शरीर छूटा छूटा नया आप गया। ये विराटता में देखना शुरू। तो ऐसे ही पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए। अब यहाँ चलती नहीं है तो आई मानी झगड़ा टूटा। हाँ चले भाई, तुम्हारे रोने से थोड़ा निराकार का कायदा बदली हो जाए तो रो लेना, तो बदली होता है। हाँ बदली थे तो कोई घर में किसी के प्राणी 1 2 3 4 चले जाते हैं और दोनों की जिंदगी खराब, तो क्या कायदा बदली होगा? जो सत्संग में पहुंच जाते हैं लाइफ बचा लेते हैं, औरों की भी लाइफ बचा लेते हैं। क्यों? सारा दिन एक रोता व्यक्ति रोता रहे दुखी होता रहे, घर का खाना उनको पसंद आएगा? घर वाले बनौती बैठी हम खुद हंसी हमको हंसने देते हैं लोग। हाँ हले पर पंजीवी ताईं का लाइन से हले ना। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। नैनम चिंतन्ति आत्मा, ये सारी दुनिया सारी गाती रहती। यहाँ से गुजरो, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेशयन्ति आपको न शोषयति मारुतः। न हवा सुखा सकती है, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा उसको सुखा, और शस्त्र काट नहीं सकते। कितना ऊंचे ऊंचे स्वरों में गाते रहते हैं। पंडित आता है यही खास गाता है, लेकिन पंडित के घर में भी जब कुछ होता है तो नहीं शोक करता है, जैसे अर्जुन शोक करता है। कृष्ण शोक करेगा?
कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो आ गए वो शोक नहीं करते। दादा भगवान के ज्ञान को अगर निचोड़ पकड़ लिया, तत्व क्या है, एसेंस क्या है, तत्व सहित ये आत्मा कभी न होकर होता है, न जाता है, न मरता है, और वो आत्मा कहीं हवा नहीं है, ये मेरा स्वरूप तो न जला, क्योंकि आत्मा अच्छेद्य है, ये आत्मा दाई है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है। उसी का उस रूप में बोला है कि अच्छेद्य, छेदन नहीं हो सकता, काटा नहीं जा सकता। बराबर शहर डूबते हैं पर ये पोलार कभी डूबता नहीं। शहरों की सफाइयाँ होती हैं, दीवारों की सफाइयाँ होती है, कभी पोलार की सफाई कोई करता है? दिवाली में दीवारें साफ होती है ना, बोलते मैंने आज पोलार को साफ किया, सब हंस कर लोटपोट हो जाएंगे, वो गंदा ही नहीं हुआ। आत्मा नित्य सर्वव्यापी, नित्य सर्वव्यापी अचल। मुझे आत्मा निकल गया, वो अचल है तो कैसे निकला? जीव है, स्थिर रहने वाला और सनातन। अब ये जब सुनते हैं ना तो कई बार हवाइयाँ उड़ जाती हैं, इसीलिए बोला गया है पाठ लो। कैसे ऐसा है? भले झगड़ा करो, जागे रहोगे। झगड़े में व्यक्ति सोता है, ऐसा हम नहीं मानते। काका क्या करता था? मैं नहीं मानता। सारी गीता उनकी वजह से चली। काका हमारे थे सत्तर काको है, काकी रमेश कंचन नहीं, कंचन जी सस हो गई, काकी है, काको जी। जैसे आए श्रद्धा भी भरपूर। हम लोग बोले गीता भगवान नाम ले रहे हो भी, ग ग ग शर शर शर। श्याम भगवान, श्याम जी बोलते थे, हम नाम लेते हो, अरे गंदा नाम है क्या? न ले। कृष्ण का नाम लिया जा सकता है, दादा भगवान बोला जा सकता है, मेरी शाम से झगड़ा है क्या हमारा जो नाम न ले? बड़ा मजा होता है, पर वो अड़ जाते। अरे गीता भगवान से हमारा झगड़ा है क्या? अभी माता का भी नाम न ले, नाम तो पहले लेंगे, पर वो पछाड़ी तक नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ों का नाम नहीं लेना है। अरे हम बोलते थे अच्छे प्यारे अपने, उनका नाम न ले तो किसका ले? नाम लेते ही तो ठंडक आती है, तो नाम भी न ले, मजा होता है। पर वो अड़ जाते हुए ज्ञान की गंगा बह होते। जिसको दुख नहीं, क्लेश नहीं होता। अच्छेद्य अदाह्य, जिसको जलाया नहीं जा सकता है। अक्लेद्य, यहाँ पर तो छेदन भी नहीं है, जलाया नहीं, गलाया नहीं जा सकता है। पर अक्लेद्य, जिसको कोई भी क्लेश भी नहीं होता है और निसंदेह है। अशोष्य, सुखाया नहीं जा सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती। क्लेश में रहना मतलब हर बात में सम और सनातन है, नित्य। बस ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से ऊपर कहा गया है। उपरयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। बियॉन्ड है, बियॉन्ड, अव्यक्त, जबान से उसको व्यक्त नहीं कर सकते। यही बोला ना, तुम
एक छोटी सी चीज का ही स्वाद वर्णन नहीं कर सकते हैं, ये तो और भी परे है। अपना आप वाणी न करे सघंदी मुंहिंजो कॾहिं बि वर्णन वाणी नहीं कर सकते, अव्यक्त अचिंत्य है, सोच से परे, बुद्धि का भी विषय नहीं है विषय। चिंतन रहे तय ब्रह्म सो चिंतन रहे, इसलिए और दोनों चीजों के बीच में आता ही नहीं है तो विकार भी कहाँ है। तो निर्विकारी आत्मा, इसको झट से जान लो तो अच्छा रहेगा। इससे अर्जुन इस आत्मा को उपरयुक्त प्रकार से, जैसा ऊपर कहा गया है, ऐसा जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। गीता रखी जाती है, पढ़ी जाती है, फिर भी जो दुख होता है वो होता ही रहता है। होता है हमारी चीज कोई ले ले तो दुख होगा, मिल जाए खुशी होगी। किसी को खून की सजा माफ हो जाए कितनी खुशी होगी उसको। किसको कोई बोला, ज्ञानी को कैसा आनंद होता है। गुरु मौन था तो शेष खुद ही बोल रहा है। समझो 20 साल किसी को बच्चा न हो जाए, इतनी खुशी, तो एक बूंद मात्र है खुशी उसके लिए। अच्छा, बहुत बिछड़ा हुआ व्यक्ति जैसे समझ गए कि मर गया है, वो आ गया जाए सामने बहुत सालों के बाद, इतनी खुशी होगी। जो बीमारी न छूटने वाली, वो दवाई आ जाए और छूट जाए। हजारों उसने पाप किए हो, माफी मिल जाए जज से, कोर्ट से। अरे बाबा बोला, जितने तुम बोलोगे वो सब इतनी ड्रॉप ऑफ पोषण है। तो आत्मा का आनंद मतलब ध्यान महासागर है। ऐसा फील करते ही, फिर और अंदर अनुभूति होते ही मनुष्य माला माल हो जाता। ये देख, अभी और सुनना है धीरज वाले काम से, इसीलिए बोलते आप थोड़ा पाठ, या तो अपना अनुभव बोलते जाओ या तो झगड़ा करो। सवाल भगवान, आपने ये सब्जेक्ट ऐसा है, चुप करा देता है। आपने जैसे कहा ना कि सामने समस्याएं आती हैं, तो एक्चुअली लास्ट वीक शेवादारी से धनंजय गिर गया एंड उसको सर पे लगी। तो देन पहले ये होता था कि आवेश में आती थी कि ये क्या कर दिया, बट देन इस बार हमने फील किया कि बुखार तो ठीक हो सके ना, तो हमने कहा आर यू ओके, बिकॉज हमें पता चला कि वो भी गिर गई उसके साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज आर यू ओके। सो मतलब उसको बहुत अच्छा लगा, टिकी हुई है अच्छे से। तो हमें वही लगता है कि हमारा रिएक्शन होता है जो सामने वाले को दुखी करता है। उसने पर्पजली जानबूझकर, तो कोई ऐसी गैर तो है ही नहीं कि पर्पज नहीं कोई गिरा दे उसको। ये उस समय का धीरज, समझ, इंस्टेंट। लोग इतने झगड़ों से बचाएंगे, तो ये घर की आग यही तो लगी रहती है। और क्या है, बिना समझे कुछ भी बोल दिया, फिर सॉरी सॉरी सॉरी, ठोक लगा के सॉरी, कब तक। हम लोग तो पर्पसली आए, देरी से आए तो सॉरी बोलना पड़ा। आप लोगों ने पता नहीं माफ किया नहीं, कल से देर नहीं होगी, इतना हम सोच कह सकते। हमने कहा हमारे सिंधी लोग बड़े होशियार थे तभी के, बड़े लोग को और की
गुरु को मानते हो या गुरु की? को की है ना, को की ज्ञानी तो हमारी को की रोज की वही है। गुरु को मानते, गुरु की मानते, गुरु को मानते, गुरु की मानते। गीता को मानते या गीता की मानते हो? गीता को पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़े, पकड़ कर खोलते। ग्रंथ को तो सबने माना है, खंजर उठा लेते हैं सरदार हो जाए तो। ग्रंथ की कौन मानता है? तो मर जाते, की मानते ही गुम हो जाते। ईगो रहेगा ही नहीं, जिद रहेगा ही नहीं, हट रहेगा ही नहीं, शांत हो जाएगा। भगवान जी क्यों एक बार में आत्मा पक्की नहीं होती? इतनी बार बहुत खराब है आप। एक दिन मैंने कहा ये बात चली थी उनके पास यहाँ पर शरणागति में, ना इतनी सादी है कि आत्मा भूल जाती है। एक बार बार भी सुनते, एक बार तो छोड़ो कितनी बार सुनते फिर वही भूल जाता। बोला एक सच्चाई, भाई नाम नहीं भूलता है, बेटा नहीं भूलता है, फलाने नहीं भूलते हैं, धन रखा हुआ नहीं भूलता है। हमारे लॉकर में क्या क्या होगा तुम्हारी तिजोरी है तुमको? बोला देखो लॉकर होंगे, तिजोरी होंगे, ऐसे होंगे, तुम्हारा नाम रूप बच्चे, दुनिया बार बार दोहराती है। एक आत्मा केवल गुरु बताता है। दुनिया बताएगी, अभी आप आपस में दुनिया मिलती है, आत्मा की बात करते हैं तो वो तो फलाना फलानी, बिजनेस, बेटा बेटी, शादी यही होती है। केवल हम लाए हैं ब्रह्माकारवर्ती गुरु द्वार से, न किसी और द्वार से नहीं मिलेगी। ब्रह्माकारवर्ती मिलेगी, वहां मायाकारवर्ती बिखरी पड़ी है। ब्रह्माकारवर्ती तो खाली और खाली गुरु के पास है। जब गुरु से मिलते तो गुरु तो वही याद दिलाता है। हाँ, दूसरा काम हो सकता है कि तुम अपने आसपास का माहौल, इसीलिए बोला सत्संग करते रहो, वाणियां चलती रहे, डिगिंग होती रहे। हमको कुएं में से पानी चाहिए, हमारा तो मिट्टी से लेना देना नहीं, पर मिट्टी से तो काम पड़ रहा है ना, पहले मिट्टी साथी हटाते था। और एक ही तरीका है मिट्टी हटाने, एक ही तरीका अपनाते रहे, डिग, खोदाई, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है, खाली खोदते जाओ, पानी तक पहुंच जाते हो। ये पानी डालना नहीं है, पानी तो पहले ही है उधर, हमको भाई हटानी है मिट्टी। अब इतनी मेहनत अपने साथ जिसने की होगी उसका आत्मा कभी जिंदगी भर नहीं भूले। और सपने में भी जिसको ये याद रहता है कि मैं कौन हूँ, जागृत की तो बात ही नहीं आती है।